और इसका गाल देखो। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा। अरे मेरे कपड़ा में भी देखो, तुम पहले कपड़ा देखो। रुको एक सेकेंड। तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक आप लोगों ने बस कमेंट ही करा कि भैया आप डिटेल में बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि आप लोग के बीच हुआ क्या, आपके और प्रियंका के बीच हुआ क्या, उसकी डेथ कैसे हो गई, आप डिटेल में बताइए। तो गाइस, डिटेल वीडियो आ गई। मैं इसलिए आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप लोग जानो समझो कैसे हुआ, क्यों। तो गाइस, मैं और प्रियंका यहाँ से हम लोग खाटू श्याम बहुत दिन पहले ही जाने की सोच रहे थे जाने की, बट हम नहीं जा पाए। प्रियंका गई हैदराबाद से, वो चली गई थी अपनी बहन के साथ, बट मैं नहीं जा पाया। उसको सपना था मेरे साथ जाने की, तो वो यहाँ पे आई 10 जुलाई को। हम दोनों यहाँ से निकल गए अपने बाइक पे ही, ईगल पे। हम दोनों निकले यहाँ से खाटू श्याम के लिए, जो कि यहाँ से 1300 किलोमीटर टोटल था। तो हम लोग निकल गए थे घर से, टोटल 12 बजे निकल चुके थे। तो 12 बजे हम लोग घर से निकले तो हमको रात हो गया, 10 बज गया गोरखपुर पहुँचते पहुँचते। तो गोरखपुर में हम लोग जाने के बाद एक रूम लिया, रूम मिल गया हम लोग को। फिर हम लोग रात में खाना पीना खाया, सो गए। फिर गोरखपुर में ही सो गए। फिर सुबह में हम लोग उठे और गोरखपुर से अपना ड्राइव स्टार्ट करे कंटिन्यू। तो उसके बाद हम लोग शाम में पहुँचे फाइनली। लखनऊ वगैरह सब कुछ पार करके हम आगरा पहुँच गए थे दूसरा दिन में। तो आगरा पहुंचने के बाद हम लोग होटल लिए, रूम वगैरह लिए। फिर उसके बाद हम लोग खाना वाना लाए, खाना वाना खा के उसके बाद हम लोग सो गए। कल होकर के हम लोग आगरा से निकल चुके थे। कल होकर के 9-10 बजे हम लोग निकले सुबह में, एकदम अच्छा से फ्रेश व्रेश होकर के हम लोग पहुँचे रिंगस। फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं खाटू श्याम रिंगस में। रिंगस में अपना रूम लिया, ये देख सकते हो, यही होटल है, इसी में अपना रूम है। और देख सकते हो आ चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे उस दिन रुक गए, क्योंकि हम लोग यहाँ से 2 बजे से पहले हम पहुँच गए थे रिंगस। तो हम लोग उस दिन रुक गए क्योंकि हमारा बाइक चला था, हालत ख़राब हो गई थी। वो भी बैठी थी पूरा दिन, तो उसको हालत ख़राब हो गया था। तो हम लोग तो फाइनली गाइस रूम से नहा धोवा के एकदम फ्रेश होकर के निकल चुके हैं हम। अभी जा रहे हैं निशान उठा करके, फिर चलेंगे खाटू बाबा से दर्शन करने। तो चलते हैं पहले निशान लेने, तो आप लोगों से मिलते हैं वहीं पर। निशान यात्रा करना है हम लोग को, 18 किलोमीटर पैदल चलना है। तो देखते हैं कितना घंटा में हम कवर कर पाते हैं, कितना घंटा में निशान यात्रा करने। तो निशान उठा करके निशान घर में जाके हम दोनों पूजा कर ले निशान को। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग चल दिए थे खाटू श्याम जी के लिए। तो वहाँ से 18 किलोमीटर पैदल हमको चलना था हम दोनों को। तो हम लोग ने 18 किलोमीटर का रास्ता मतलब सफ़र अपने सफ़र स्टार्ट करा 18 किलोमीटर का रिंगस लेकर के। तो हम लोग चलते चलते पहुँच गए फाइनली खाटू श्याम। पहुँचते पहुँचते हम लोग को रात हो गया यहाँ से जाते जाते। तो हम लोग गए वहाँ पे, फिर वहाँ पे पूजा वूजा करे, बाबा से दर्शन भी हुआ हम लोग को, थोड़ा घूमे फिरे। फिर उसके बाद हम लोग आ गए। आने के बाद प्रियंका बोली कि मैं फ़ोटो वोटो नहीं ले पाई, मैं भी बोला मैं नहीं ले पाया, वो वीडियो भी नहीं बना पाए, और हम लोग को मामा से भी मिला। तो फिर हम लोग दोबारा अपने बाइक से आ गए थे रिंगा से, खाटू श्याम आए तो बाइक से। फिर उसके बाद उस दिन आप लोग की कृपा और उसके बाद से हमारा 10 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद हम लोग आए वहाँ पे, फ़ोटो वोटो खींचे। वहाँ पे एक दोस्त था वो भी आया, फ़ोटो वोटो खींचा। फिर उसके बाद हम मामा के साथ चले गए केक लेने। मैं उनको बोला कि मेरा 10 के सब्सक्राइबर हो गया, मेरे को केक काटना है। तो हम लोग दुकान से जाकर केक भी लिए, केक ले करके, और हम लोग केक को काट उठ करके फिर उसके बाद खाऊ लिए। फिर उसके खाए थे। और इसका गाल देखो। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा। अरे मेरे कपड़ा में भी देखो, तुम पहले कपड़ा देखो। रुको एक सेकेंड। अरे यार कपड़ा तो नहीं हरिओम, बदतमीजी। 2 अब सेकंड, नहीं 2 ज्यादा सेकंड, हो। 1 सेकंड, बस थोड़ा सा, बस थोड़ा रिक्वेस्ट, नहीं तो फिर लगाऊंगा आराम से, बस ओके यार। और ये देखो, अभी नहीं नहा ले। हे भगवान,
गाइस फाइनली रेस्टोरेंट में आ चुका है, अभी तक खाना हमारा नहीं आया। प्लेट आ चुका है पर खाना नहीं आया, ये फ़ोन चलाने के बीच में। क्योंकि गाइस रात ज़्यादा हो गया था तो हम लोग सोने चले गए। फिर उसके बाद सोने चले गए, फिर उसके कल हो करके हम लोग सो के उठे और चले गए दिल्ली, क्योंकि हम लोग को कार लेना था। गाड़ी से पॉसिबल नहीं था इतना दूर आना, 1300 किलोमीटर ऑलरेडी मैंने बाइक चला चुका था। तो गाइस फाइनली रूम से निकल चुके हैं, खाली करके जा रहे हैं यहाँ से दिल्ली। और दिल्ली में जाने के बाद एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, तो चलते हैं यहाँ से फटाक से। देखो सामान कितना ज़्यादा हो गया यार, अपने ईगल पे कैसे जा पाएगी तो समझ नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, इतना सामान कैसे लेके जा पाएंगे यार। बारिश छूट गई है गाइस, देख सकते हो। चलो तो हम लोग सो करके सुबह में दिल्ली के लिए निकल गए और दिल्ली में हम लोग पहुंच भी गए। दिल्ली में एक दिन लगा हमको जाने में। यहाँ से दिल्ली में हम लोग निकला थे 14-15 को हम लोग निकले थे दिल्ली के लिए। दिल्ली में पहुँचे, फिर उस दिन जिस दिन गया मैं उसी दिन कार भी ले लिया। ऑनलाइन देखा था मैंने कार, तो उस दिन कार भी ले लिया। फिर उस दिन मैंने रात में पहुंचा अपने भैया के यहाँ, जो मेरे भैया फूआ सब वहीं पे रहती थी, तो मैं उनके यहाँ पहुंचा, उनके घर पे। उनके घर पे मैंने रात भर रुका, रात में रुका और 16 तारीख को पूरा रात रुका। 17 तारीख को हम लोगों ने प्लान बनाया जाने की। तो 17 तारीख को दिल्ली में आपको पता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसके लिए हम लोग ने 11 बजे रात की प्लान बनाई। सुबह में हम लोग खाना पीना खाए, 9-10 बजे खा पी के फिर हम लोग 11 बजे जब गाड़ी में बैठे, गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी गाइस। फिर हम लोग धक्का उक्का मरवा के गाड़ी स्टार्ट हो गया। फिर हम लोग पता नहीं भगवान का क्या था क्या नहीं, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही थी गाइस। धक्का उक्का लगवा के मैंने गाड़ी स्टार्ट करवा लिया। फिर उसके बाद हम लोग 17 तारीख को वहाँ से निकले। तो हम लोग को रास्ते में 11 बजे निकले, तो हम लोग को सुबह भी हो गया था। 18 तारीख को सुबह हो गया, एकदम दोपहर हो गया। तो दोपहर में हम लोग एक टोल टैक्स के पास अपना कार लगा करके वहाँ पे आराम करने लगे। कार में ही अंदर AC चालू करके कार में ही हम आराम करने लगे। उतना ही में ट्रक वाला ने पीछे से ठोकर मारा। इसकी वजह से गाइस मेरे को इस समय देख सकते हो खरोच लगा, पूरा छिलाऊ लग गया और मेरे को माथा में बहुत चोट लगी और मैं बेहोश हो गया। बाकी उसका दिमाग हेमरेज कर गया गाइस, उसका ब्रेन ही हेमरेज कर गया, वो बच नहीं पाए गाइस। इसलिए उसको दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। उसको दूसरे अस्पताल में ले गए, जो कि वहाँ से 200 किलोमीटर दूर था। दोस्तपुर में हम लोग का ये सब हमारे साथ ये सब हुआ और उसको वहाँ से रेफ़र करके 200 किलोमीटर तो दूर गए। जब मैं होश में आया तो मेरे पास मौसा, मेरे मामा जी सब पहुँच चुके थे। तो उनको बोला कि मेरे को एक बार उसको देखना है, उसके पास ले चलिए प्लीज़। उसने बोले ठीक है ले चलूँगा। उतना ही में पुलिस के फ़ोन आता है, वहाँ पे पुलिस के फ़ोन पे फ़ोन आता है कि लड़की नहीं बची, उसका दिमाग हेमरेज कर गया, वो बच नहीं पाए। फिर मैं बेहोश हो गया। उतना सुनते ही मैं बेहोश हो गया, मेरे को होश नहीं था। फिर उसके बाद मेरे मामा, मेरे मौसा सब मेरे को गाड़ी में लाद के मेरे को घर पे ला रहे थे। जब घर पे लाए तो आधा रास्ता मैं घर पे पहुंचने वाला तो मेरे को होश आया। मैं बोला कहाँ है वो, तो बोले कि तुम होश में नहीं था, तू सुनते ही बेहोश हो गया, तो मैं तुमको ले जाता था और तुम्हारा हालत ख़राब हो जाता है। वो लोग मेरे को समझाए और वो लोग मेरे को घर पे ले आए ज़बरदस्ती। मैं नहीं जा पाया, उसको देख भी नहीं पाया। गाइस प्रियंका के एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई गाइस। और गाइस मेरे मौसा सब मेरे को ज़बरदस्ती पकड़ के ले आए, मेरे को वहाँ नहीं रुकने दिए गाइस। और उसके फैमिली के, उसके मामा, उसके मम्मी और उसके भाई पहुँच चुके थे। अगल बगल के भाई से थे वो, और मम्मी उसकी पहुँच गई थी, उसको लेके आ रही है। बट गाइस मेरे मामा मेरे को वहाँ नहीं रुकने दिए, मेरे को उसका मुँह तक नहीं देखने दिए। पता नहीं मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया कि मुझे उसका मुँह तक नहीं देखने दिए कोई लोग ने। फिर मैंने उसको भाई को फ़ोन करा कहाँ पे है, तो उसके अपना भाई भी नहीं, कोई अगल बगल के थे। तो उन्होंने बोला कि मैं उसको बनारस में ही अंतिम संस्कार करवा दिया, उधर ही बहुत लोग दूर दूर से आते करवाने, तो मैं उधर ही करवा दिया। उसको घर पे भी नहीं ले गए वो लोग, उधर ही कर दिए। मुझे बहुत रोना है गाइस ये सुन के कि मैं उसका मुड़ा हुआ मुँह भी नहीं देखा। ये चीज़ बहुत अफसोस हुआ, बहुत रोना है, बट कर भी क्या सकता हूँ गाइस, मैंने खुद नहीं देखा उसको जाके। तो गाइस उस टाइम पे मेरे को वो सुनते ही मैं बेहोश हो गया था गाइस। और यही रही हमारी कहानी, और ऐसे ही उसकी हुई मौत। तो ये चीज़ से मुझे बहुत तकलीफ़ है गाइस कि आज वो मेरे साथ नहीं रही वीडियो में। कोई भी वीडियो बनाता था उस मेरे साथ रहती थी, बट अब नहीं रही गाइस। बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, पर क्या करते हैं।
जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है कैसे। तो शायद हमारी नसीब में यही थी।